For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hi everyone, this is Faisal Khan and you're watching Movies Adda. हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। दोस्तों चलिए आज मिलते हैं मोदी जी के बचपन से। अरे कंफ्यूज मत हो, बहुत जल्द एक वेब सीरीज आने वाली है मोदी, जिस पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ मोदी जी के बचपन के कैरेक्टर से, जो कि प्ले कर रहे हैं नन अदर देन फैजल खान। सो हेलो फैजल, वेलकम टू मूवीज अड्डा। Thank you so much, thank you very much. सो कैसा लग रहा है बचपन का मोदी जी का कैरेक्टर पोर्ट्रे करके? सबसे पहले तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है एक सक्सेसफुल इंसान के ऊपर, और वो ही स्टिल अलाइव एंड वो अभी भी उसी पोजीशन पर है, यू नो। तो ऐसी बहुत कम सीरीज़ बनती है, तो ये एक सीरीज़ जो बन रही है, जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, उसमें उसका हिस्सा होके आई एम फीलिंग ग्रेटफुल बिकॉज ये मोदी जी के ऊपर है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, एक तरह से लिविंग लेजेंड है ऑफ कोर्स वो। उनकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी है, इतनी एनलार्जिंग पर्सनालिटी है कि वो अपने आप में ओवर पावर कर देती है कभी कभी इंसान को। तो क्या ऐसी इंस्पिरेशन थी जब स्क्रिप्ट आपके पास आई, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि ओ वाओ, या फिर ओ शिट मैं कर पाऊंगा या नहीं? सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि मैं करूँ या ना करूँ, क्या था? जब मुझे बताया गया कि ये मोदी जी के ऊपर बन रहा है तो आई वाज शॉक्ड। मतलब कि क्या बात कर रहे हो, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है और होना चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने बचपन से स्ट्रगल किए, तब जाके वो एक चाय वाले से लेके प्राइम मिनिस्टर बने। तो आई गॉट एक्साइटेड जब मुझे ये चांस मिला एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी थी क्योंकि मेरी इस एज में जो मैं हूँ 21-22 की, उसमें मुझे बैक जाके 12 साल का बच्चा प्ले करना है। तो वो बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें, एंड उसमें भी चेंज ओवर करके मुझे 17-18 साल के उसमें मैच्योर लगना है, थोड़ा स्टबल लुक रख के कि अब मुझे संन्यास लेना है, वो सारी चीज़ें भी है। सो चैलेंजिंग था मेरे लिए, और बट आई एन्जॉयड दिस कैरेक्टर। ऑल्सो जब हम ऐसी कोई वेब सीरीज़ करते हैं या ऐसा कोई कैरेक्टर ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे करते हैं, तो हमेशा एक एक्टर के जहन में उसके हर एक कैरेक्टर को, जितने भी वो कैरेक्टर्स निभाता है, एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसका कोई एक हिस्सा उसके साथ हमेशा के लिए लाइफ टाइम रह जाता है। तो इस कैरेक्टर से एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके साथ, आपके जहन में हमेशा के लिए रह जाएगी शायद? ओब्वियसली मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इस कैरेक्टर से, इनकी लाइफ की स्टोरी से। बट नेवर गिव अप एटीट्यूड, जो मैंने हमेशा सब जगह यही बोला है कि जो मोदी जी का जो एटीट्यूड है ना, नेवर गिव अप, वो बहुत अमेजिंग है और उसकी वजह से आई थिंक ये अभी इस पोजीशन पर है। वो चीज़ें मुझे सीखने मिली है जो कि मैं पहले भी रखता था, अब और ज़्यादा अच्छी तरीके से रखूँगा, और चीज़ें पॉसिबल है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। ऑल्सो जैसे आजकल वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है, सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स सब वेब सीरीज़ पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक तरीके से यूथ जो है वो वेब सीरीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, और टारगेट ऑडियंस जो है वो सिर्फ यूथ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है? डायरेक्टर्स भी इसी मेंटालिटी से कहीं ना कहीं वेब सीरीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ज़्यादा लॉन्च कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि इसकी रीच ज़्यादा है। एग्जैक्टली, रीच है, इसीलिए उसकी डिमांड है, राइट। अगर आज पहले जब प्लेज की डिमांड होती थी, थिएटर्स जो होते थे, तो वहाँ पर अपनी चीज़ें दिखाई जाती थी। आज फिल्म्स की डिमांड है, अगर पर्दे पर लगती है तो वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी है, इट्स जस्ट दैट कि लोगों तक पहुँचना है, पहुँचनी चाहिए चीज़ें, फिर चाहे मीडियम कोई भी हो। तो वेब सीरीज़ अभी आज है, शायद कल ना हो, कल कुछ और आ जाए, है ना। कल पता चले इंस्टाग्राम पे मूवीज़ बन रही है बड़ी बड़ी किसी को कुछ नहीं पता। सो जितना वो एक एक्सेस भी बहुत नज़दीक है ना, मतलब अपने फ़ोन में आप देख सकते हो, आपको जाके टिकट से निकालना है, आपको सब्सक्राइब करना है, जितनी चाहे उतनी बार आगे पीछे करके देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू यू, आपको जब आपने अपने आप को देखा उस कैरेक्टर को निभाते हुए, जब आपने फर्स्ट शॉट देखा अपना खुद का, तो तब आपका रिएक्शन कैसा था कि मैंने अच्छा किया है, या खुद को देख कैसा लगा यार मैं बेटर कर सकता था, यार मैंने क्या किया? ऑनेस्टली मैंने तो अभी तक सिर्फ ट्रेलर देखा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने जिस तरीके से किया था, जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ मैं उसके अंदर। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा सा लग रहा हूँ, मैं खामा का ही बच्चों की एक्टिंग कर रहा हूँ, बट नो, वो इनोसेंस दिख रही है फेस के ऊपर। आई डोंट नो आपने प्रोमो देखा है या नहीं देखा। सो वो इनोसेंस लग रही है फेस के ऊपर। जब मैं संन्यास लेने के लिए सन्यासी का चोला पहना हूँ, तब वो बड़ापन भी दिख रहा है थोड़ा सा। जब भाई की बात सुन रहा हूँ तो तब छोटा भी लग रहा हूँ। तो वो चीज़ें देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड जब एपिसोड देखने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। आई डोंट नो कब आएगा, बट
मैंने सब्सक्राइब कर दिया ऑलरेडी, सो ऑब्वियसली हमारी तो स्क्रीनिंग बाद में होगी, बट स्टिल मुझे इरोस नाउ के उस पर भी देखना जाके। ऑल्सो जब उमेश सर आपके पास ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, सो किस तरीके से उन्होंने आपको कन्विंस किया, क्योंकि उन्होंने आपको छोटे मोदी के रूप में देख लिया, लेकिन आपको कितना टाइम लगा खुद को छोटे मोदी के रूप में देखने के? मैं थोड़ा सा डाउट में था स्टार्टिंग में कि मैं सही जा रहा हूँ क्या इसके ऊपर, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बड़ेपन में जब छोटे बच्चे का कैरेक्टर करते हो, नॉट ऐसा कि आप 30 साल में 25 साल का कैरेक्टर कर रहे हो या 20 साल का, तो आपको लगता है कि चल थोड़ी सी मेच्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर आप मेच्योर हो, बहुत मेच्योर हो, उसके बाद आपको बच्चा करना है, तो कहीं का ऐसा लगता है मैं पागल बच्चा तो नहीं लग रहा हूँ ना। शोल्डर्स डाउन कर, मतलब डायरेक्टर्स हमें बताते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। शोल्डर्स डाउन करना पड़ता है, बहुत जगहों पे ऐसे ऐसे बातचीत करनी पड़ती है, और गुस्से में फेस अजीब सा बनाना, तब अभी गुस्से में बनाना हो तो कुछ हम ऐसा बना दे, उसमें एकदम बच्चों जैसा बनाना होता है। तो हज़ार चीज़ें आपको खुद को कन्विंस नहीं होती कि मैंने सही किया या गलत। तो हर एक शॉट के बाद मैं आई यूज्ड टू गो टू डायरेक्टर एंड आई यूज्ड टू आस्क हिम कि सर बराबर हुआ है क्या, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर पकड़ना था स्टार्टिंग डेज़ में, उसके बाद मैंने फिर उसे कैरी कर लिया। हमने आपको डांस करते हुए ऑफ कोर्स देखा है, लेकिन एक अगर आपकी ओवरऑल जर्नी देखी जाए, यू नो, पहले डांस और उसके बाद एक्टिंग, तो एक्टिंग हाउ डिड इट हैपेंड, या ये हमेशा से था कि डांस तो है ही, सोल बिल्कुल डांस तो है ही आपका, लेकिन उसके साथ साथ एक्टिंग का भी एक कीड़ा था हमेशा से अंदर? एक्टिंग का कीड़ा तो हमेशा से था, और डांसिंग में हमेशा आगे बढ़ना था, और आगे बढ़ रहा, अल्लाह का शुक्र है। एक्टिंग एक ऐड ऑन हुई है, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ नया सीख रहा हूँ, और आई एम एन्जॉइंग इट। ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मुझे एक्टिंग में आने का मौका मिला। ये एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग सारी एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो आप जितना सीखोगे उतना अच्छा है। आज टाइगर श्रॉफ सर डांस करते हैं, जिमनास्ट करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। आलिया मैम क्यों बोल रहा हूँ मैं, आलिया भट्ट आलिया, यस। अगर आलिया भट्ट, नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं रहना। आलिया भट्ट जो है वो सिंगिंग करती है, इतनी सारी चीज़ें कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं सीख रहे हो, सो आई एम लर्निंग। तो हमेशा से ऐसा नहीं था कि एक्टिंग में आना ही है, बट यस अभी लगता है कि एक्टिंग में रहना है। अच्छा, अगर मैं, आपने जैसे टाइगर की बात की, ऑफ कोर्स टाइगर श्रॉफ, आपके फेवरेट एक्टर कौन है बॉलीवुड में? फेवरेट एक्ट्रेस और एक्टर? व्हाई यू सेड सलमान? क्यों? नहीं ऐसे ही मैंने पूछा, क्यों पता नहीं। आई लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, परेश रावल सर, एंड आमिर खान सर। अच्छा, आमिर खान को थोड़ा सा इनैक्ट करके दिखाना चाहेंगे आप? अगर आपको आमिर के स्टाइल में ये बोलना है कि अरे उत्तरी मेरी वेब सीरीज़ आ रही है, देखना मत भूलना, ऐसे? मैं क्या बोल रहा था कि मेरी वेब सीरीज़ आ रही है इरोस नाउ पे, तो ज़रूर देखिएगा। वेरी क्यूट, वो ये क्यूट वाला आमिर खान था। हाँ, आमिर का भी बचपन का कैरेक्टर आपको मिल सकता है, नाउ आई कैन से। अच्छा, मैं दिखता भी वैसे मेरी मम्मा कहती है। अच्छा हाँ, मम्मा से याद आया, मम्मा का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा उस अवतार में, सन्यासी वाले अवतार में देखा, तो मम्मी का क्या रिएक्शन था पहला? पापा मेरे साथ में शूट पर होते थे, और पापा हमेशा फ़ोटो क्लिक करके मम्मा को सेंड करते थे, और मैं जैसे ही शूट ख़त्म करके मम्मा से बात करता था, मम्मा मुझे बोलती थी हाँ मगरमच्छ वगैरह कैसा लगा, ये क्या वैसे। हाँ, सो हम जो भी शूट करते थे पापा मम्मी को फ़ोटो भेज देते थे, और मैं भी जब देखता तो मुझे भी हंसी आती थी बहुत बार, क्योंकि मैं कभी कभी सन्यासी के चोले में ऊपर से जैकेट डाल के कैप लगा के बैठा होता था, कहीं पे ऐसे चाय पी के बैठा हो ऐसे करके, कहीं पे ऐसा बैठा हो ऐसा, तो बहुत सारी फ़नी मोमेंट्स होते रहते थे। एंड मम्मा हमेशा हंसती थी। कभी मैं स्कूल का बच्चा जब बन गया था, मम्मा ने कहा चड्डी पहना हुआ ये वो। फिर जब मैं RSS वाला कपड़ा पहना जब मैंने, तो तभी भी मम्मा देख के हंस रही थी। मम्मा का तो आई थिंक वो स्कूल की याद आती होगी। माँ के लिए बच्चा तो हमेशा बच्चा ही रहता है ना। यस, ओके, सो लास्टली जाते जाते व्यूअर्स को और फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आई जस्ट वांट टू से कि आप लोग ये सीरीज़ देखना, नॉट जस्ट मेरे लिए या फिर आशीष जी के लिए या फिर महेश जी के लिए, ये इसलिए देखो क्योंकि एक कॉमन मैन है, अगर आपको ये देख के अगर ये बात शॉकिंग लगती है, क्योंकि मुझे तो लगती है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, सो आप लोग इस सीरीज़ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं थे, और उन्होंने किस जगह पर गिव अप नहीं किया, जो उनको सपोर्ट किया जिससे, और आज वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर है। और बच्चे भी देखें, क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, कि आजकल के बच्चे संस्कार भूल गए ना, तो ज़रा देखिए प्लीज़, समझ में आएगा आपके।
आजकल के बच्चों, सुना तुम लोगों ने, ये तुम लोगों के लिए था। सो वेल, ये थे हमारे साथ फैज़ल खान, एंड ऑल द बेस्ट फैज़ल आपकी आने वाली वेब सीरीज़ के लिए। और साथ ही साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, प्लीज़ वो भी बता दीजिए। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी जस्ट फ्री हुआ, मतलब महेश जी तो कल तक शूट कर रहे थे, पता नहीं मुझे। तो अभी जस्ट ये सब चीज़ों से फ्री हुआ हो, तो अब मैं दूसरी चीज़ ले सकता हूँ, क्योंकि आ रही थी बट बिकॉज ऑफ दिस मुझे नहीं पता था कब ख़त्म होगा। बट येस, बहुत जल्दी आएगा। किचन चैम्पियन अभी मैं कर रहा हूँ एक एपिसोड मम्मी के साथ में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड होपफुली हम आपको डांस करते हुए बहुत जल्द देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।